इस कहानी में टॉप है तेयोंग। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर जंगकुक नोटिस बोर्ड के सामने बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ खड़े होते हैं और हर बार की ही तरह इस बार भी जंगकुक सेकंड आए थे और फर्स्ट और कोई नहीं बल्कि उनका एकेडमिक राइवल तेयोंग आया था। बोर्ड पे वो नोटिस देखने के बाद जंगकुक बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और अपने हाथ में पकड़े हुए एक पेपर को वहीं पर मोड़कर फेंक देते हैं। और जब वो वहां से जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि तेयोंग और उनकी गैंग सामने से आ रही है और जंगकुक को चिढ़ाने के लिए तेयोंग की गैंग में से ही एक लड़का बोलता है कि इस बार भी लगता है कोई सेकंड ही आया है, जिसपे जंगकुक इतने ज्यादा गुस्से में होते हैं कि वो उन्हें पंच कर देते हैं और फिर जंगकुक और तेयोंग की गैंग में लड़ाई हो रही होती है। वो लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उन लोगों को छुड़ाने के लिए टीचर्स को आना पड़ता है और फिर वो लोग एक साथ खड़े होते हैं प्रिंसिपल के ऑफिस में, जहाँ पे प्रिंसिपल तेयोंग और जंगकुक को समझा रहे होते हैं कि तुम लोग हमारे यहाँ के टॉप स्टूडेंट्स हो, फिर भी तुम लोग ऐसी हरकतें कर रहे हो, जिसपे जंगकुक और तेयोंग एक दूसरे पे ही ब्लेम डाल रहे होते हैं। जंगकुक बोल रहे होते हैं कि ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि मैं सेकंड आया हूँ, तो जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि इसमें मजाक उड़ाने जैसा क्या है, ये सच ही तो है, तुम सेकंड तो आए ही हो। और वहां पे फिर से थोड़ी लड़ाई होने लगती है जिसपे प्रिंसिपल बोलते हैं कि तुम लोग प्रिंसिपल ऑफिस में हो, कम से कम यहाँ रह के तो लड़ाई नहीं करो। और अच्छे स्टूडेंट्स होने की वजह से उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। बाहर आने के बाद भी जंगकुक, तेयोंग और उनकी पूरी गैंग एक दूसरे को ऐसी नजरों से देख रही होती है कि जैसे अभी खा जाएगी, लेकिन वो लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। वैसे तो पूरे कॉलेज को पता था कि जंगकुक और तेयोंग के बीच में बहुत ही ज्यादा गहरी दुश्मनी है, लेकिन किसी को इसका मेन रीजन नहीं पता था। सबको ऐसा ही लगता था कि शायद तेयोंग हमेशा फर्स्ट आता है और जंगकुक सेकंड, इस वजह से उन लोगों में थोड़ी सी अनबन हो, लेकिन किसी को भी एग्जैक्ट रीजन नहीं पता था। और इसी सारी चीजों के लिए हर तरफ रूमर्स ही फैलती रहती। किसी को कोई भी छोटी सी न्यूज मिलती तो वो पूरे कॉलेज में फैल जाती कि तेयोंग और जंगकुक के बीच में ये लड़ाई हुई थी, इस वजह से वो लोग नफरत करते हैं एक दूसरे से। कोई कभी कहता कि कोई और लड़ाई हुई थी, इस वजह से वो लोग नफरत करते हैं। ऐसे सारे र्यूमर्स तेयोंग और जंगकुक के लिए बहुत ही ज्यादा नॉर्मल थी और वो लोग इन सारी चीजों पे ध्यान भी नहीं देते थे। बस वो दोनों इस चीज पे ध्यान देते थे कि कैसे एक दूसरे को दर्द दिया जाए। तेयोंग तो इसमें ज्यादातर टाइम कामयाब भी हो जाते थे फर्स्ट आकर, और जंगकुक बस अपना गुस्सा दबाकर रह जाते। और एक दिन जब सारे बच्चे कॉलेज आते हैं तो उन लोगों को सारे टीचर्स एक सरप्राइज देते हैं, और वो होता है कि जो मेन प्रोजेक्ट वो लोग इस बार के सेमेस्टर के लिए बनाएंगे, उसके लिए उन्हें कोई भी मेहनत या फिर राइटिंग वर्क नहीं करना पड़ेगा। उन्हें बस कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी जहाँ उन्हें कॉलेज की तरफ से ले जाया जाएगा। वैसे तो कॉलेज वालों ने उन सारे बच्चों से ये कहा था कि हम लोग कुछ 4-5 जगह को फाइनलाइज किया है और आप लोगों को एक एक दिन करके वहीं ले जाया जाएगा, और ऑल टोटल अगर मिलाया जाए तो ये ट्रिप एक हफ्ते की होगी, तो जिस पे सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और रही बात जो प्रोजेक्ट की है, तो वो बहुत ही ज्यादा यूनिक होने वाले थे। जैसे कुछ बच्चे अगर चाहें तो वो प्रोजेक्ट के नाम पे वॉलेंटियर्स बन सकते हैं और वहाँ पे जो भी चीजें उन्हें संभाल सकते हैं, इन सारी चीजों की परफॉर्मेंस पे ही उन लोगों को नंबर दिए जाएंगे। कुछ बच्चे जो अपनी आर्ट या फिर क्राफ्ट को दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आसपास की चीजें वो लोग ड्रॉ कर सकते हैं या फिर कोई भी क्राफ्ट बना सकते हैं, और उस बेसिस पे उनको नंबर दिए जाएंगे। मतलब एक तरह से जिसके अंदर जो भी टैलेंट हो वो वहाँ पे शो कर सकता है और उसी हिसाब से उसे नंबर दिए जाएंगे। ये सुन के भी सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि इस साल का प्रोजेक्ट तो बहुत ही आसान है। लेकिन ट्विस्ट वहाँ आता है जब टीचर्स एक बोल निकालते हैं और उनमें सभी बच्चों के नाम होते हैं, और वो इसलिए किया गया होता है ताकि बच्चे अपना एक पार्टनर चूज कर सकें। रूल्स बहुत ही ज्यादा सिंपल थे। एक टीम में सिर्फ 2 लोग ही हो सकते हैं। हर एक बच्चा आएगा, एक एक चिट उठाएगा और इसमें जो भी नाम होगा वो बोल देगा, और जिसका भी नाम बोला जाएगा
उसे चिट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस हिसाब से वो दोनों एक टीम में हो जाएँगे और फिर उन दोनों को बातचीत करके और अपने टैलेंट को एक्सचेंज करके एक प्रोजेक्ट बनाना रहेगा। इस पे भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक-एक करके बच्चे आते जाते हैं, नाम उठाते जाते हैं और बोलते जाते हैं। 1-2 बच्चे तो ऐसे भी निकले जिनमें उनका खुद का नाम था, तो उन लोगों को दोबारा से चिट उठाने के लिए कहा जाता है। और फिर तेयोंग आगे आते हैं और आगे आकर वो एक चिट उस बॉक्स में से निकालते हैं। और फिर टीचर्स बोलती हैं कि नाम बोलो क्या लिखा है, तो जिस पे वो कहते हैं जंगकुक। अपना नाम सुनते ही जंगकुक कहते हैं मैं इसके साथ टीम में बिल्कुल नहीं रहूंगा। मैम आप इसको बोल दीजिए कि ये दूसरी चिट निकाल ले या फिर किसी और को चुन ले, मैं इसके साथ तो टीम अप नहीं ही करूंगा। लेकिन जिस पे बाकी सभी बच्चे बोलने लगते हैं कि अगर ऐसा है तो हम भी दोबारा चिट्स निकालना चाहेंगे, हमें भी अपने मनपसंद इंसान के साथ टीम अप करना है फिर तो जिस पे टीचर्स उन लोगों को शांत करती हैं और कहती हैं कि रूल्स जो भी हैं वो सबके लिए बराबर हैं। तेयोंग के चिट में जंगकुक का नाम आया है तो तेयोंग और जंगकुक टीम में रहेंगे और उन लोगों का प्रोजेक्ट एक ही साथ सबमिट होगा। और अगर उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो उन लोगों को एक भी नंबर नहीं दिए जाएंगे। जिस पे जंगकुक इतने ज्यादा गुस्से में होते हैं कि वो वहां पर ये बोल के चले जाते हैं कि ठीक है, सिर्फ मार्क्स की ही बात है ना, तो नहीं चाहिए मुझे मार्क्स। और तेयोंग वहीं खड़े होकर सोच रहे होते हैं कि मुझे बोलने का तो किसी ने मौका ही नहीं दिया। मैं भी बोलना चाहता था कि मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं टीम अप करूंगा। कोई बात नहीं, इस बार इसने बाजी मार ली है, पर अगली बार मैं ही इसे परेशान करूंगा। और फिर रूल्स के हिसाब से जो जिसका पार्टनर बना था उन सब का नाम शीट्स में लिखकर उसी नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया जाता है। और जब जंगकुक उसे देख रहे होते हैं तो उनका खून ही उबल रहा था। वो इतने ज्यादा गुस्से में होते हैं कि वो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफिस चले जाते हैं और वहां जाकर वो कहते हैं कि सर मैं तियोंग के साथ बिल्कुल भी उस ट्रिप पे टीम अप होके तो नहीं जाऊंगा। जिस पे जो उनके प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं पहले तो तुम शांत हो जाओ, क्या तुमने आज तक तियोंग के साथ कोई भी काम किया है? तो जंगकुक बोलते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे उसके साथ काम नहीं करना है और मुझे ऐसा लगता है कि उसको भी मेरे साथ काम नहीं करना होगा, तो आप क्यों हम लोगों को एक साथ करना चाहते हैं? तो प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि हम नहीं तुम्हें एक साथ करना चाहते हैं, तेयोंग ने चिट निकाली थी। और ठीक है, अगर तुम लोग वहां पर जाके एक साथ काम नहीं कर पाए तो मैं तुम लोगों का प्रोजेक्ट अलग अलग सबमिट कर लूंगा। लेकिन पहले तुम तेयोंग से बात तो करो, क्या पता उसे तुम्हारे साथ काम करना हो। जिस पे जंगकुक को ये तो नहीं सुनाई देता है कि क्या पता उससे तुम्हारे साथ काम करना हो, उन्हें बस ये सुनाई देता है कि मैं तुम लोगों का प्रोजेक्ट अलग अलग सबमिट कर लूंगा। और वो तेयोंग से यही बात करने के लिए भागते हुए क्लासरूम में जाते हैं। और फिर तेयोंग को बोलते हैं कि तेयोंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम मेरे साथ बाहर आओगे? जिस पे पूरी क्लास एकदम शॉक्ड हो जाती है। शायद ये पहला ऐसा इंटरेक्शन हो उन लोगों का जो थोड़ा नॉर्मल था, वरना तो वो लोग लड़ाई ही करते रहते थे। और फिर तेयोंग बाहर खड़े होते हैं और जंगकुक उनसे बात कर रहे होते हैं कि मैंने प्रिंसिपल सर से बात कर ली है और हम दोनों अलग अलग अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जंगकुक को लगता है कि उन्हें अलग अलग प्रोजेक्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो कहते हैं ठीक है मैं सर को बता के आता हूँ। तो तेयोंग उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं मुझे तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जंगकुक कहते हैं तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारे पास तो ऑप्शन है ना कि तुम अकेले प्रोजेक्ट बना सकते हो। जिस पे तेयोंग कहते हैं अकेले प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो तुम्हें परेशान कैसे कर पाऊंगा मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो, प्रोजेक्ट बनाओ और तिल तिल करके तड़पो, तभी तो मजा आएगा मुझे। जंकुक को गुस्सा तो बहुत ही ज्यादा आ रही होती है लेकिन फिर भी वो अपना गुस्सा दबा लेते हैं और बहुत ही ज्यादा आराम से तेयोंग को बोलते हैं कि तुम एक बार फिर से सोच लो, मेरे साथ रहने में तुम्हें भी कोई मजा नहीं आएगी। जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि हम लोग एडवेंचर ट्रिप पे जा रहे हैं और तुम्हारे साथ अगर मैं रहूंगा तो मेरा एडवेंचर ट्रिप डबल हो जाएगा। और रही बात प्रोजेक्ट की, उसे तो दिलवाने में मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा परेशान करूंगा, कितना मजा आएगा ना। जंगकुक कुछ कर भी तो नहीं सकते थे क्योंकि प्रिंसिपल सर ने उनसे कहा था कि अगर तियोंग तुम्हारे साथ काम ना करना चाहे तो ही मैं तुम लोगों का प्रोजेक्ट अलग अलग सबमिट करूंगा।
और उसके बाद वो वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर ये चाहता क्या है मुझसे।